श्री हनुमान जी भेजे गए लंका में, और हनुमान जी ऐसे संत हैं कि जो कहा सो सहा। रावण अपशब्द बोलता है और हनुमान जी विनती करो जोरी कर रहा हूं। संत का यही स्वभाव है कि वो सब सहता है। खोद खाद धरती सहे, काट कूट बन राय, कुटिल वचन साधु सहे, सबसे सहा न जाए। तो हनुमान जी साधु हैं, और जब साधु से रावण नहीं माना, शास्त्र से नहीं माना, तो शस्त्र रूप में, सिपाही रूप में अंगद जी को भेजा। अब देखो सिपाही की शैली अलग है। हनुमान जी 10 सवाल रावण पूछे तब एक का जवाब दे बड़े मुश्किल से, हाथ जोड़ के। और अंगद जी, हनुमान जी को लोगों ने लात मारी, मारे चरण करें वो हांसी, पर हनुमान जी कुछ नहीं बोले। संत हैं, सब सह लेते हैं। पर अंगद जी को रावण के बेटे ने लात उठाई, मार नहीं पाई। तई अंगद का लात उठाई और अंगद जी ने गही पद पटके भूमि भमाई। लात उठाई, वही पकड़ के फिरा के जो जमीन में पटका, नीचे गिरते ही ऊपर गया। और जो राक्षस समझ रहे थे कि वही बंदर आया, जो देखा वो बंदर नहीं है, वो नहीं है। रास्ता बिना पूछे अंगद जी को रास्ता इधर से, इधर से, इधर से जाइए, इधर से। अंगद जी ने सोचा हम रास्ता पूछ ही नहीं रहे, बता काहे को रहे। लोग बोले हम तो इसलिए बता रहे हैं कि हम तो जो पहले आए थे उन्हीं से समझ गए, पर रावण ही नहीं समझा, तो उधर ही जाओ। और उधर इसलिए भेज रहे कि हम तो बचे, तुम ही जाओ उधर। और रावण की तो आदत, क्या बोला, कह लंकेश कवनते बंदर, वो ऐसे ही बोलता। हनुमान जी से भी ऐसे ही बोल रहा था, कह लंकेश कवनते कीशा। अंगद जी से बोला कह लंकेश कवनते बंदर, अरे बंदर कौन है रे तू। तो हनुमान जी ने तो हाथ जोड़कर कहा कि मैं राम जी का दूत हूं। परवाह रे अंगद जी। जैसे ही रावण बोला कह लंकेश कवनते बंदर, अंगद जी तुरंत बोले मैं रघुवीर दूत 10 कंधर। तुम हमें बंदर कहो और हम तुम्हें श्रीमान जी, आदरणीय, पूजनीय। तुम कहो बंदर, हम कहेंगे 10 कंधर। एक चौबे जी थे, बड़े अच्छे सज्जन आदमी, उनसे कोई कहे चौबे जी, तो संबोधन में उत्तर दे हां जी। और कोई कहे आके चौबे, तो वो तुरंत कहते क्यों बे। अंगद जी ने वही करके दिखाया। जिस रावण की सभी स्तुति करते हैं, मैं प्रसंग नहीं कह रहा हूं, केवल एक बात कह रहा हूं। हनुमान जी ने भी कहा था रामचरण पंकज उर्धरो, हनुमान जी की शैली अलग है। और अंगद जी ने कहा कि मेरा चरण कोई हिला दे। कोई जब नहीं हिला पाया, बोले रावण अब तुम ही बचे हो। रावण आया, जैसे ही चरण उठाने की झुका, अंगद जी ने तुरंत पांव हटा लिया। बोले भाई ऐसे ही झुको, लेकिन चरण राम जी का पकड़ो। हम अपना चरण नहीं पकड़ाना चाहते, झुकना सिखाना जानते हैं। राम जी के चरण पकड़ो। यह है हमारा भारतवर्ष। लक्ष्मण जी ने यही कहा कि कोई कुछ करता रहे, कोई कुछ बकता रहे, आप चुपचाप बैठे रहो। तो लक्ष्मण जी हैं युद्ध के पक्ष में, ताकि इन आतताइयों को सजा मिले। और राम जी कहते युद्ध का परिणाम बुरा, मत करो। अच्छा, हमारे सामने भी यही समस्या है, युद्ध करें न करें। एक मत राम जी का है, एक मत लक्ष्मण जी का है। लेकिन राम जी ने कहा चिंता मत करो, युद्ध की जरूरत नहीं है, शांति हो जाएगी। का कैसे होगी शांति? इसीलिए आप वर्णन पढ़ते हैं, परशुराम जी तब मिले जब राम जी की बारात लौटकर अयोध्या जा रही थी। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को ऑल पर सेट करें। एक आदमी के घर आया मेहमान, दोपहर को भोजन करा दिया, शाम को ना कराना चाहे, बड़ा लोभी आदमी। अपने बेटे से बोला कि हम जब मेहमान के पास बैठे हो तो शाम का भोजन पूछने आना क्या बने। बेटा पूछने आया, मेहमान बगल में। शाम को पिताजी भोजन क्या बने, दाल क्या बने, साग का क्या बने।
वो आदमी बोला शाम को फिर भोजन? थोड़ी देर पहले तो मेहमान के साथ भोजन किया ही था, है? शाम को फिर भोजन कर? हम कोई राक्षस है? मेहमान से पूछ लो, अब मेहमान भोजन करे तो राक्षस। मेहमान ने भी कह दिया कि नहीं शाम को इच्छा नहीं है। एक महात्मा किसी के यहाँ निमंत्रण में गए, तो एक वृद्धा माता भोजन की थाली लगा दी, पंखा लेके बैठ गई। जल्दी जल्दी में पापड़ परोसना भूल गए, सामने रखे थे, और बुढ़िया उधर पीठ किए बैठी। अब महात्मा का मन उधर ही जाए। मनुष्य का स्वभाव है, 2 कौड़ी की ना मिले चीज तो करोड़ों की लगती है, और करोड़ों की मिल जाए तो 2 कौड़ी की लगती है। अब पूरे पत्तल भर भोजन पर ध्यान न जाए, पापड़ पर ध्यान। रहा नहीं गया, मांगे तो शर्म लगे। बुढ़िया से बोले माता जी भगवान की बड़ी कृपा जो आज तुम्हारा दर्शन हो गया। क्यों? रास्ते में सांप मिला, बड़ा लंबा सांप। कितना लंबा? यहां से वो पापड़ की थाली रखी। बुढ़िया बोले अरे महाराज पापड़ परोसना तो भूल गए। महात्मा बोले हम तो बता रहे थे कि सांप कितना लंबा था। तो वो लोग कई बार बहाने से भी बात कही जाती है कि नहीं? लेकिन बहाने सब जगह काम नहीं आते। एक आदमी के घर आया मेहमान, जाए नहीं। पति ने पत्नी से कहा कि मेहमान नहीं जाता, वो और खिलाओ पिलाओ स्वागत करो, काहे को जाएगा वो। अच्छा का मजाक मत करो। पत्नी बोली एक उपाय है, बुखार हो, मेहमान हो, जुखाम हो, ज्वर जुखाम और पाहुना, इनका एक उपाय, लंगन दे दो तान के फिर न वापस आए। तो उसको लंगन कैसे दें भाई? वो घर में भोजन बने तो उसको कैसे ना दें? बोले आज मत बनाओ। करना बने इसका कारण? बोले लड़ाई। लड़ाई हम लोगों में होती नहीं कि झूठी लड़ाई कर लो। अब पति ने डांटना शुरू किया, पत्नी ने रोना शुरू किया। पत्नी बोली मुझे ही डांटते रहते हो, आज मैं भोजन ही नहीं बनाऊंगी। पति बोला मत बनाना। अब मेहमान ने सुना कि जब इन्हीं को नहीं मिल रहा है तो हमें। सो उसने अपना थैला उठाया, पति पत्नी भीतर से देख रहे, थैला उठा के गया। पति बोला पत्नी से कि काहे को रो रही हो? हम तो झूठा डांटा था, कोई सच्चा थोड़ा ही। तो पत्नी बेचारी चुप हो गई कि मैं भी तो झूठे ही रो रही थी, सच थोड़ा ही रो रही थी। संयोग की बात तब तक मेहमान फिर हाजिर हुए, हम भी तो झूठे ही गए थे, कोई सच्चे थोड़े ही गए थे। तो कई बार बहाने से भी बात बनती नहीं। तो हमने ये कथाएं सुनी स्वामी राजेश्वरानंद जी महाराज द्वारा। बहुत ही सुंदर तरीके से इन कथाओं का वर्णन उन्होंने किया है। उम्मीद है आपको ये कथाएं बहुत पसंद आई होंगी। अगर आपको ये कथाएं पसंद आई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि इस तरह की प्रेरक और हास्य कथाएं हम आपके लिए लेकर आते रहें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।